कांग्रेस की सरकार कोई और काम कर पाएगी। पर मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमारी केंद्र सरकार के मंत्री महोदय लगे हुए हैं गजेंद्र सिंह जी, उस बात के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जैसे जल मिशन योजना उन्होंने शुरू की, आज पूरे देश में जल मिशन योजना अनेक प्रांतों में, जैसे गोवा में 100% घरों में नल से पानी पहुंच गया, कर्नाटक में पहुंच गया, पर राजस्थान में मात्र 25% काम हुआ है। और दुर्भाग्य देखिए उदयपुर वाटी में तो 10 और 12% काम हुआ है, और वो भी मात्र श्रेय लेने के लिए यहाँ के कांग्रेस की सरकार के अधिकारी और उनके नुमाइंदे रोजाना केंद्र सरकार के पैसे के लिए एक ही चर्चा करते हैं, ये टंकियां हम बना रहे हैं, ये ट्यूबवेल हम बना रहे हैं, ये सारे पानी के नल हम लगवा रहे हैं। मित्रों, देवी और सज्जनों, आपको आज इस बात के लिए सावचेत करना चाहता हूँ, ये सारा का सारा काम केंद्र की सरकार कर रही है। और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो अभी आपके बीच में पधारेंगे, वो इस महकमे को देखते हैं, उन्हीं की बदौलत आज राजस्थान में भी जल मिशन योजना का कार्य चल रहा है। फिर भी हम उदयपुर वाटी के लोग काफी पिछड़े हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ी सी इसकी गति बढ़ाएं। उदयपुर वाटी में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या, उसमें हमारा सहयोग करें। आज तो वो ये भी कह रहे थे कि सीकर, झुंझुनू और चूरू में बहुत जल्द समय में हरियाणा सरकार से चर्चा करके नहर का पानी भी सिंचाई के लिए लाया जाएगा। ये निवेदन हम आप लोगों को सबको मिलकर करना है। हमें भी इस बात का निवेदन करना है। आप लोगों की संख्या इस छोटे से गांव में देखकर भाई लोकेंद्र जी के प्रयासों से आप लोग यहाँ पधारे, उन्होंने आज इतनी मेहनत करके आप लोगों को यहाँ बुलाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मातृशक्ति और देवी और सज्जनों, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप 3 बजे से लगातार उनके इंतजार में बैठे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, मैं प्रेम सिंह जी भाई साहब से और प्रदीप जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी उनसे कहना, ये जनता 3 बजे से आपके लिए इंतजार कर रही है। आप हमारे यहाँ जल मिशन योजना को भी थोड़ा जल्दी लागू करवाएं। और आप केंद्र सरकार में हैं तो वहां से जो कुंभा लिफ्ट योजना का या जो भी कहीं नहरी पानी की बात थी, उसको भी चुनाव से पहले लाने की कोशिश करें। ऐसा निवेदन हम सब लोग मिलकर करेंगे। भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं 4 साल में लगातार कांग्रेस की सरकार में या तो जमीनों पे कब्जे हुए हैं, या कहीं डकैतियां हुई हैं, या इलीगल माइनिंग हुई है। आप सब लोग इस तरह बात से जानते हैं 4 साल में ना कोई विकास हुआ, ना कोई और काम हुआ तो मात्र थानों में मुकदमे लगे, इंसानों की हत्याएं हुई, किसी के हाथ पैर तोड़े गए, किसी की जमीनों पे कब्जे करे गए। और तो और सरकार ने लगातार इस प्रकार की हालात पैदा कर दी। पूरा क्षेत्र, पूरा राजस्थान त्राईमाम कर रहा है। केंद्र की राजस्थान की सरकार, जिसको मैं पहले भी आपसे कई बार कहता आया हूँ कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये भानुमति के कुनबे वाली सरकार में मात्र कुर्सियों की लड़ाइयां हो रही हैं। वो चाहे कोई विधानसभा हो, वो चाहे विधानसभाओं में अलग अलग क्षेत्र हो, चाहे वहां राजस्थान की विधानसभा का मामला हो, वहां लगातार कौन कब जाए तो मेरे को मिल जाए और कौन किसको धक्का मार के चला जाए। सरकार आधी 2 साल कोरोना में निकल गई, बचे 2 साल में इन्होंने होटलों में निकाले हैं। आपको पहले भी बहुत निवेदन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनरावृत्ति अगर होती तो आज राजस्थान का विकास किस प्रकार का होता आप लोग बेहतर जानते हैं। उदयपुर वाटी में 5 साल में लगातार गांव ढाणी में सड़कें बनी, छापा हो, चाहे हीरामन जी की ढाणी हो, चाहे पोक के अंदर अनगिनत सड़कें बनी। हमारे टाइम में 10-15 ट्यूबवेल यहाँ बने, नेवरी हो, किशोरपुरा हो, चौरा हो, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहाँ गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, जहाँ आदमी पैदल नहीं चल सकता था, वहां हमने सड़कों का निर्माण करवाया, माकूल पानी की व्यवस्था करी। पर 4 साल में क्या हुआ आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। 4 साल में मात्र क्या हुआ है वो लोग आप जानते हैं कि इससे ज्यादा कोई काम हो रही हो। आप चाहे पानी के लिए त्राईमाम मचा हुआ है, सड़कों के हालात आपके सामने हैं, इंसानों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप लोग बेहतर जानते हैं। ना माता बहनों का सम्मान है, ना बुजुर्गों का सम्मान है, न नौजवानों का कोई रोजगार है। एक सरकार के चुनाव से पहले केंद्र सरकार से राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने जयपुर की राजधानी में भाषण दिया, 1 2 3 4 10 दिन के अंदर सारे किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा। 1 रुपया किसी किसान का कर्जा माफ हुआ कोई कह सकता है? हमारी सरकार ने आपका 50-50 हजार रुपया माफ किया और फिर किसानों को ऋण देने के लिए 50-50 हजार रुपया आपके खाते में डालने का काम किया। पर राजस्थान की सरकार ने एक नया पैसा आपका माफ किया नहीं। बिजली की बिल जिसके लिए कहा गया था कि हम बिल्कुल माफ कर देंगे, आज घर घर में VCR भरी जा रही हैं और VCR 15-15, 20-20, 25-25 हजार की VCR घरों की भरी जा रही हैं। क्या इसलिए आपने सरकार का बदलाव किया था? क्या इसलिए आपने परिवर्तन किया था? अब भी समय है, बहुत कम समय बचा है। आने वाले 1 साल में आपको इन बातों का आंकलन करना है।
आने वाले समय में आपको इन बातों का आकलन करके अपना मतदान करना है। उन्हें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो हमारे जितने काम शेष रहे हैं उन सब कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नहर का पानी भी आएगा, बिजली का बिल हमने माफ किया था, सड़कों पर टोल टैक्स हमने माफ किया था, किसानों का लोन हमने माफ किया था। वो सारे के सारे काम जो हमने राष्ट्र में किए उनको आपने सरकार को बदलकर बीच में रख दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में आप इस चीज में सुधार करें और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाएंगे तो जितने काम हमारे अधूरे थे वापस पूरे हो जाएंगे। जितनी सड़कें हमने बनाई थी उनके पेज नहीं निकल पा रहे हैं, नई सड़कों की बात तो करेंगे ही कहां से। आप लोग यहाँ पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में सोच समझकर मतदान करें ताकि जिस जिन चीजों से हम लोग दुखी हैं उन चीजों से दोबारा दुखी नहीं होना पड़े। एक बार आपसे भारत माता के नारे के लिए निवेदन करूंगा, समस्त महानुभाव माता और बहनें दोनों हाथ उठाकर भारत माता के जगह जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी पूरी हो गई है।